गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल है, मैं शरद। जैसे मुकेश ने बताया, पेज 196 चैप्टर 11 पास इट ऑन। और हम एक ऐसे मोड़ पे पहुंच गए हैं, बिग बुक की लिखाई बिल डब्ल्यू ने शुरू कर दी है। ही हैज रिटन 4 चैप्टर्स और अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पे पहुंचा है, क्योंकि अब लिखने जा रहा है ये कार्यक्रम प्रक्रिया, प्रोग्राम के बारे में कि प्रोग्राम काम कैसे करता है, करना क्या है। और यहाँ पे एक असमंजस की स्थिति है बिल डब्ल्यू के पास, क्योंकि इसमें कार्यक्रम प्रक्रिया लिखने में स्पष्टता की जो आवश्यकता है वो बहुत महत्वपूर्ण। इट हैज टू बी डेफिनेटिव, इट हैज टू बी वेरी क्लियर, प्रिसाइज। और इस बात को लेके बिल डब्ल्यू के मन में कुछ असमंजस है, कुछ शंकाएं हैं, कुछ डर है। He had great fear that the message might be misunderstood by alcoholics in distant places. इस किताब को लिखने का मकसद क्या था कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो मैसेज है वो दूर दराज के इलाकों में पीड़ित शराबियों के पास पहुंचे, जिनके पास आदमी नहीं पहुंच सकता था, कोई जा नहीं सकता था, बातचीत करनी भी मुश्किल थी, तो किताब तो पहुंचे कम से कम। और फियर क्या था? फियर था कि द मैसेज मिसअंडरस्टूड। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि द मैसेज कुड मे बी कुड नॉट बी अंडरस्टूड, मिसअंडरस्टूड। किसी चीज को एक तो समझ में ना आए और एक चीज को गलत समझना, दोनों में अंतर है। तो बिल की ये शंका थी कि इस कार्यक्रम को कहीं गलत मतलब ना निकाल ले कोई, खास तौर से दूर दराज के इलाकों में जहाँ पे वो पीड़ित शराबी बिल्कुल अकेला है, उसके पास और कोई सहारा नहीं सिवाय इस किताब के। It was one thing to pass on the message face to face, when one could probably observe the other's reactions and be present to respond to objections. मैं किसी से बात कर रहा हूँ, किसी को मैसेज देते हैं, अतुल जी, चाहे आपकी आवाज थोड़ी सी मीटिंग हो, डिस्टर्ब चाहे हो रही है। वन टू वन किसी न्यू कमर से बात कर रहे हैं, हमें बताते हैं तो उसकी क्या टकरा है, कौन सी बात है, किस बात से वो सहमत है, उसका जो रिएक्शन है, उसकी जो प्रतिक्रिया है, उसकी जो सोच है, वो हमें साफ दिख रही है उसके चेहरे पर। उसके पास कोई सवाल है तो वो पूछ भी सकता है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो तो दोबारा बोल सकता है, फिर से बोलो इस बात। तो ये सब चीजें आमने सामने वन टू वन में इन पर्सन हो सकती है। लेकिन यहाँ मैं किताब की बात कर, जहाँ पे एक दूर दराज के इलाके में, डिस्टेंट प्लेस में एक सफरिंग अल्कोहलिक है, उसके पास केवल वो किताब है और किताब में लिखे हुए शब्द, उसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में जो कार्यक्रम है उसकी स्पष्टता, उसकी क्लैरिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज होने का कोई स्कोप ही नहीं है, यानी कि कोई गुंजाइश ही नहीं है कि कोई गलती हो या कोई चीज जो है वो अधूरी रहे। इसलिए जो किताब लिखने का जो तरीका था इस चैप्टर में खास तौर से, वो बिल्कुल सटीक और स्पष्ट होना अनिवार्य है। इन प्रिंट देयर वाज नो सेकंड चांस। ये प्रिंटेड मटेरियल है, लिखित में शब्द हैं, इसमें कोई दूसरा मौका नहीं मिलना है। उसके पास किताब आई, उसने किताब पढ़ी, उसको समझ में आई तो ठीक है, उसको किसी कारण पर समझ में नहीं आई तो दूसरा मौका नहीं मिलना, उसको दूसरा कोई मौका नहीं मिलेगा उसको। अगर किताब में लिखे शब्दों को एक बार नकार दिया तो नकार दिया, सेकंड चांस। तो जरूरी था कि इट हैड टू बी पावरफुल एंड थरो। जरूरी था कि ये प्रोग्राम जो है वो शक्तिशाली हो, पावरफुल हो, अपने में स्पष्ट हो और थरर हो, यानी कि उसमें परिपूर्णता हो, किसी बात की कोई गुंजाइश नहीं हो, कोई चीज छूट ना जाए, हर एक शब्द का मतलब जो है वो उभर के सही माने में निकल के आना चाहिए। As been put it, there must not be a single loophole through which the rationalizing alcoholic could wiggle out. यानी कि एक शराब भी जो है वो बहुत शातिर होता है, वो तर्क वितर्क ढूंढ के, यानी कि रैशनलाइज करके कोई ना कोई ऐसी जगह निकाल देता है, कोई पतली गली निकाल देता है जिसमें से वो खिसक सकता है। क्योंकि वो शराब छोड़ने का इच्छुक जरूर होगा, लेकिन तरीके ढूंढेगा और बहाने ढूंढेगा और कोई ना कोई गलतियां ढूंढेगा उसमें, प्रोग्राम में कहीं ना कोई छेद ढूंढेगा जिसमें से वो निकल के और पतली गली से बाहर निकल जाए।
उसका जो गुंजाइश है वो छोड़ना बहुत खतरनाक हो सकता था, क्योंकि उसके लिए जिंदगी मौत का समय। देयर मस्ट नॉट बी अ सिंगल लूप होल, यानी कि कोई भी ऐसा कारण, ऐसा कोई पतली गली ना हो जहां से शराबी जो है वो खसक के निकल जाए। और इस पृष्ठभूमि के साथ बिल वॉज अबाउट टू राइट द फेमस फिफ्थ चैप्टर, हाउ इट वर्क्स, कार्यक्रम प्रक्रिया। ये जो पृष्ठभूमि थी, ये उसकी मानसिकता थी, ये उसकी सोच थी, ये बैकग्राउंड था जहां पे हाउस वर्क्स जो है वो लिखा जाना शुरू। Now the basic material for the chapter was word of mouth program that Bill had been taking ever since his own recovery. अब इसका जो मैटर था हाउ इट वर्क्स का, वो कहां से निकल के आया कि जो वर्ड ऑफ माउथ, यानी कि शब्द से, शब्दों के वजह से, जो एबी ने उसको बताया, जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप उसने सीखा, जो आपस में इनकी मीटिंग्स होती थी, जो बातचीत होती थी, जो भी वार्तालाप होते थे इनके, उसके आधार पे ये कार्यक्रम जो है वो उभर के आया था। और इस कार्यक्रम का वो पालन कर रहे थे सब लोग, और उसी के चलते वो 2 साल 3 साल सोबर थे, चाहे वो बिल डब्ल्यू हो चाहे बॉब। इट वॉज हैवी विद ऑक्सफोर्ड ग्रुप प्रिंसिपल्स, और ये ऑक्सफोर्ड ग्रुप के जो सिद्धांत थे, ये जो कार्यक्रम था जिसका वो पालन कर रहे थे अभी तक और सोबर थे, तो ये ऑक्सफोर्ड ग्रुप के सिद्धांतों की बुनियाद पे था। It had in addition same ideas of Bill had gleaned from William James and from Dr. Silver. Ideas Bill had gleaned. Gleaned का यहाँ पे मतलब हुआ किसी चीज को बटोर के एकत्रित करना। तो ये जो विलियम जेम्स के वेराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस किताब में, और जो डॉक्टर सिल्कवर्थ ने शराबीपन के बारे में बताया था एज ए डिजीज, एक बीमारी के तौर पे, ये सब चीजें जो है बटोर के और एकत्रित करके ये प्रोग्राम जो है इसका वो पालन करते थे, और ऑक्सफोर्ड ग्रुप के सिद्धांत। Moreover, Bill had worked with Dr. Bob and other alcoholics in testing and sifting the workability and effectiveness of the early program. बिग बुक पढ़ने से और ये के लिटरेचर पढ़ने से कई कई नई शब्द जो है वोकैबुलरी में हमारे शामिल होते हैं। एक और शब्द यहाँ पे आया, टेस्टिंग एंड सिफ्टिंग। सिफ्टिंग का मतलब होता है यहाँ पे किसी चीज को बारीकी से देखना, टू एग्जामिन समथिंग वेरी केयरफुली इज कॉल्ड सिफ्टिंग। तो यहाँ पे किसी चीज को बारीकी से देखना, टेस्ट करना, उसका प्रयोग करना, उसका प्रयास करना, उसको देखना। तो ये जो चीजें थी डॉक्टर बॉब के साथ मिलके और अन्य शराबियों के साथ मिलके, तो इस कार्यक्रम की जो वर्कबिलिटी थी, यानी कि जो कार्यशैली थी, कितना कारगर सिद्ध हो रहा है और इफेक्टिव कितना है अर्ली प्रोग्राम, ये सब चीजें निकल के जो आई थी, ये सब चीजें जो थी वो बुनियाद थी, एक आधार थी चैप्टर हाउ इट वर्क्स लिखने की। While he would be the nominal author of the fifth chapter, he was in fact serving as a spokesman for all the others. ये जो 5वां चैप्टर है हाउ इट वर्क्स का, यहाँ पे हालांकि इसका ऑथर बिल डब्ल्यू है, हम सबको पता है, लेकिन यहाँ पे बाकी जो सदस्य थे, कितने थे वो भी एक विवादित इशू है। 100 थे, 50 थे, 60 थे, 40 थे, लेकिन जितने लोग थे सबका अपना यहाँ पे आवाज जो थी उसको वो आवाज जो थी वो शामिल थी। बिल डब्ल्यू अकेले नहीं लिख पा रहे थे इसको, क्योंकि सबकी अपनी जो राय थी, उनकी जो राय थी, उनके जो विचार थे, उनको शामिल करना इस चैप्टर में कम से कम बिल डब्ल्यू के लिए जरूरी था। अकॉर्डिंग टू बिल, the word of mouth program had thus far been pretty consistent procedure containing 6 steps to achieve the maintaining their sobriety. अभी तक जो क्या काम कर रहे थे वो 6 कदम का प्रोग्राम था जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप से निकल के आया था। अब अगर हम फुटनोट पढ़ते हैं चैप्टर के एंड में, तो हमें वहां ये पढ़ने को मिलता है कि ऑक्सफोर्ड ग्रुप में ऐसे कोई 6 टेनेंट्स या 6 स्टेप का कोई प्रोग्राम नहीं था। ऑक्सफोर्ड ग्रुप के जो सिद्धांत थे उसके सार में से निकल के ये 6 कदमों का जो प्रोग्राम जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस के जो सदस्य थे, फाउंडर मेंबर्स जो शराबी थे ऑक्सफोर्ड ग्रुप में, ये उनकी ही पैदाइश थी। ऐसा कोई 6 स्टेप्स ऑक्सफोर्ड ग्रुप में कहीं भी लिखित में नहीं थे। लेकिन ऑक्सफोर्ड ग्रुप का सार पूरे कार्यक्रम का अगर निकाला जाए तो वो इन 6 कदमों में उसको शामिल किया जा सकता है। तो इस तरह से ये 6 स्टेप्स है जो बिल डब्ल्यू और अन्य शराबियों ने खुद ऑक्सफोर्ड ग्रुप के प्रोग्राम में से निकाल के कुछ इसको 6 कदमों का प्रोग्राम बनाया। ऐसे कोई 6 कदम कहीं भी 6 टेनेंट्स या 6 स्टेप्स ऑक्सफोर्ड ग्रुप में लिखित में नहीं है। मेरा दोस्त राजेश पे ज्यादा प्रकाश बाद में डाल सकता है, लेकिन ये फुटनोट में जो एंड में लिखा हुआ चैप्टर है उसमें से पढ़ के मैं बता दूं।
There is no evidence that the Oxford group had such a specific program. जैसे कि मैं कह रहा था, कोई भी इस बात को लेकर कोई प्रमाण कहीं पे भी नहीं है कि ऐसा कोई डेफिनेट स्पष्टता से 6 कदम का कोई ऑक्सफोर्ड ग्रुप का प्रोग्राम था, ऐसा कुछ नहीं। Yet the Oxford group ideas prevail in these original 6 steps as listed by Bill. लेकिन अगर ऑक्सफोर्ड ग्रुप के पूर्ण जो कार्यक्रम है उसका सार निकाल के और प्रस्तुत किया जाए तो इन 6 जो है कदमों में या 6 पॉइंट्स में या 6 स्टेप्स में या 6 टेनेट्स में, आप कुछ भी बोल दीजिए, उसमें उसको एक तरीके से उसको उसका वर्णन किया जा सकता। क्या है? 1, we admitted that we were licked and we were powerless over alcohol. ये हमारा पहला कदम है। वो लिक्ट, यहाँ पे पावरलेस की बात नहीं कर रहा है, डिफीटेड की बात नहीं कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है लिक्ट। लिक्ट मतलब बिल्कुल पूर्ण रूप से परास्त हो गया उससे, एंड वह पावरलेस ओवर है, एडमिटेड, इस बात को स्वीकार। वी मेड अ मॉरल इन्वेंटरी ऑफ आवर डिफेक्ट्स और सिंस। सीधा चौथे कदम पे जा रहा है, दूसरा तीसरा कदम यहाँ पे नहीं, सीधा चौथे कदम पे जा रहा है। कह रहा है कि हमने अपना नैतिक लेखा जोखा लिया, अपने पापों का, डिफेक्ट्स, हमारे जो कमियां थी, सिंस थी। मॉरल इन्वेंटरी की बात नहीं कर रहा है, साथ में डिफेक्ट्स और सिंस भी बोल। वी कन्फेस्ड और शेयर्ड आवर शॉर्टकमिंग्स विद अनदर पर्सन इन कॉन्फिडेंस। हमारा 5वां कदम, लेकिन यहाँ पे किसी और के साथ, यहाँ पे ईश्वर का नाम नहीं है, एडमिटेड टू गॉड एंड टू आवरसेल्व्स एंड टू अनदर ह्यूमन बीइंग। यहाँ पे गॉड नहीं है, अनदर ह्यूमन बीइंग जरूर। चौथा, we made restitution to all those we had harmed by our drinking. अब स्पष्टता से शराबीपन की बात कर रहे हैं कि पीने की वजह से हमने जिस जिस को हानि पहुंचाई उसका हानि का हम एक सुधार करने के लिए तैयार थे। मेड रेस्टिट्यूशन, इसमें 8वां 9वां कदम सम्मिलित होता है। 5वां, we tried to help other alcoholics with no thought of reward in money or prestige, यानी कि हमने शराबियों की मदद करने की कोशिश करी, हमारा 12वां कदम। और बदले में हमको कुछ नहीं चाहिए था कि हमें कोई उसके बदले में मुआवजा मिले या हमें कोई श्रेय प्राप्त, नहीं, कोई जरूरत नहीं थी। और 6वां कदम जो हमारे 11वें कदम से उभर के आ रहा है, वो कहता है कि we prayed to whatever God we thought there was for power to practice these precepts, यानी कि जो सिद्धांत थे इनका पालन करने के लिए हमने ईश्वर की मदद मांगी और ईश्वर से प्रार्थना करी कि हमको इसकी शक्ति। हमारा 11वां कदम। तो ये 6 टेनेट्स बोलो, स्टेप्स बोलो, ये 6 स्टेप्स नहीं थे, ये एक सार था पूरे ऑक्सफोर्ड ग्रुप प्रोग्राम का। और उस सार में से जो शराबियों को सोबर रखने के लिए जो सिद्धांत जरूरी से दोहरे थे, उनको निकाल के प्रस्तुत किया। और ये जो था, ये आधार बना हमारे 12 कदमों। Although these steps had helped in the recovery of New York and Akron alcoholics, Bill felt that the program still was not definitive. यानी कि ये जो मदद तो मिली इससे, इसकी वजह से न्यूयॉर्क और एक्रोन में कई शराबी सोबर भी हो गए थे, लेकिन इस प्रोग्राम में स्पष्टता की जरूरत थी। इसको ज्यादा स्पष्ट करना था, इसका थोड़ा सा विस्तार करना था, इसको थोड़ी सी और बारीकी में देखना था और लिखित में प्रस्तुत करना था। ये चुनौती थी बिल डब्ल्यू के सामने। Maybe our 6 chunks of truth should be broken up into smaller pieces. ये मोटे मोटे 6 जो chunks of truth, यानी कि मोटे मोटे मुद्दे थे, ये मोटे मोटे जो थे सिद्धांत, इनको थोड़ा सा और बारीकी से तोड़ने की जरूरत थी और थोड़ी और स्पष्टता के साथ इनको प्रस्तुत करने की जरूरत थी एक शराबी के लिए, क्योंकि ये लिखित में जा रहा था और इसमें कोई गलती की या किसी चीज को छोड़ने की गुंजाइश नहीं रहती थी। तो इसको और थोड़ी बारीकी से लिखित में ठीक तरह से प्रस्तुत करने की जरूरत थी। Thus we could better get the distant reader over the barrel, and at the same time we might be able to broaden and deepen the spiritual implications of our whole presentation. दो मकसद थे उसके कि जो दूर दराज का इस किताब को पढ़ने वाला पीड़ित शराबी है, रीडिंग ओवर द बैरल, यानी कि उसका जो सुधार प्रक्रिया में उसको शामिल करने का जो प्रयास था हमारा, उसमें हमें सफलता सिद्ध हो सकती थी ऐसे करके। और दूसरा, इस कार्यक्रम में एक आध्यात्मिकता और स्पिरिचुअल इम्प्लीकेशंस, यानी कि आध्यात्मिकता का मोड़ देना, एक आध्यात्मिकता के सिद्धांतों को इस कार्यक्रम में शामिल करना जो था वो बहुत जरूरी था। तो अगर इसको और थोड़ा सा बारीकी से तोड़ के इन 6 कदमों को थोड़ा सा विस्तार में लिखित में किया जाए तो वो जो इसके जो लक्ष्य था वो सिद्ध हो सकता।
Bill wrote the 12 steps, he said, while lying in bed at 182 Clinton Street with pencil in hand and a pad of yellow scratch paper on his knee. पलंग पे लेटे लेटे अपने स्क्रैच पैड जो था उसका येलो कलर का वो उसके घुटनों के पे पड़ा था और पेंसिल उसके हाथ में थी 182 Clinton Street के अपने निवास में, और वहां पे उसने ये लिखना शुरू किया. He wrote them in bed since Louis not because he was very sick. ऐसा नहीं था कि बीमार था इसलिए पलंग पे लेटा हुआ था, नहीं. He wasn't feeling well. ज्यादा अपने आप को तबीयत उसकी कुछ ठीक नहीं थी, अच्छा महसूस नहीं कर रहा. He was not feeling well. And if he could lie down, he did. और लेट सकता था, आराम करना चाहता था तो वो कर रहा था. He got into bed, that being the best place to think. सबसे ज्यादा हर एक आदमी की अपनी मनपसंद जगह होती है जहां पे वो बैठ के या लेट के या खड़े होके कुछ भी करके, जहां पे उसका दिमाग जो ना ज्यादा तीव्रता से चलता है, उसकी सोच विचार में स्पष्टता आती है. और मैं अपनी बात करूं तो मैं भी अपने बेड पे जब लेटता हूँ तो मैं भी अपने घुटनों पे पासिट ऑन रख के पढ़ता हूँ. कल का पढ़ना उसकी तैयारी करता हूँ, कुछ नोट बनाता हूँ. मेरा दिमाग सबसे अच्छा वहां चलता है. अगर मैं यही काम किसी कुर्सी टेबल पे बैठ के करूं या गाड़ी में बैठे बैठे करूं अपने, या कहीं और बैठे करूं, तो वो इतने सफलतापूर्वक मैं शायद कर ना पाऊं. हर एक जगह जिन्हें की अपनी फेवरेट प्लेस होती है. बिल डब्ल्यू की फेवरेट प्लेस उसका बिस्तर था, उसका पलंग था. वहां लेट के अपने पलंग पे बैठ के वो ये कर रहा था, बेस्ट प्लेस टू थिंक, क्योंकि उसका विचारधारा जो थी, उसकी सोच जो थी, उसके सोचने की जो शक्ति थी, वो वहां पे सबसे ज्यादा तीव्रता से उभर के आ रही. He started to write, लिखना शुरू किया. He asked for guidance. हमने देखा जहां भी asked लिखता है बिल डब्ल्यू, चाहे वो बिग बुक हो चाहे वो लिटरेचर हो, वो प्रेयर की बात कर रहा है. Who is he asking for guidance? He's asking God for guidance. So he's praying. क्या मांग रहा है ईश्वर से? दिशा निर्देश. भगवान मेरे को शक्ति दो, मेरे को दिशा दो. And he relaxed. हमारे बिग बुक में भी लिखा हुआ है, वो 11वें कदम कि we don't struggle, we relax. बिल डब्ल्यू ने उसी 11वें कदम का किसी हद तक यहाँ पे पालन किया है और बोला कि बिल्कुल उसने आराम से अपने आप को रखा और ईश्वर से प्रार्थना करी दिशा निर्देश की. और उसके बाद क्या हुआ? The words began tumbling out with astonishing speed. चमत्कार से शब्द उसके अंदर से तीव्रता के साथ निकलता चला. He completed the first draft in about half an hour. जिस चीज को लिखने में उसको तकलीफ हो रही थी, सोच विचार इतना कर रहा था, वो घबराहट हो रही थी, डर थे कैसे लिखेगा, आधे घंटे के अंदर पहला ड्राफ्ट जो है वो निकल के बाहर. Then kept on writing until he felt he should stop and review what he had. लिखते ही चला गया. लेकिन एक मूड ऐसा है कि उसने सोचा कि मैं रुक जाऊं और अभी तक जो लिखा है उसको एक दफे फिर से पढ़ के देख लूं कि लिखा क्या है मैंने. और उसने फिर नंबर करे न्यू स्टेप्स. ही फाउंड दैट दे एडेड अप टू 12. 12 कदम जो थे वो उसके सामने आए. जब उसने लिखा नहीं थे कि 12 लिखूंगा, लेकिन जब लिखे उनको नंबर किया तो वो नंबर जो था वो 12 है. A symbolic number, he thought, of the 12 apostles, and soon we became convinced that the society should have 12 steps. और इस बात को लेके कहा कि 12 apostles भी होते हैं according to Christianity. तो 12 कदम जो था, और उसने फिर फैसला यहाँ पे फैसला किया कि 12 कदमों का ये प्रोग्राम हो. ऐसे करके हाउ इट वर्क्स के लिखने की जो प्रक्रिया थी उसके बारे में हमने आज पढ़ा. और जो पहले 12 कदम क्या लिखे, उसका पहला ड्राफ्ट क्या था, वो हम कल के लिए छोड़ते हैं. टुमारो मॉर्निंग विल रीड अबाउट द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द 12 स्टेप्स एज रिटन बाय बिल दैट नाइट. और उसके बारे में हम आज कल पढ़ेंगे. यहीं पे आज हम यही विराम देते हैं. थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी एंड बैक टू मुकेश. थैंक यू अतुल जी, थैंक यू सो मच. राजेश जी आप आइए. धन्यवाद. नमस्कार, मेरा नाम राजेश मिश्रा भी हूँ. थैंक यू मुकेश जी सर्विस के लिए, और थैंक यू अतुल जी. बहुत अच्छी तरह आपने बताया कि किस तरीके से स्टेप हमारे हाथ में आए. अब ये एक्यूरेट, अच्छा आज तक ये फिगर नहीं है हमारे पास कि हाउ इट वर्क्स आउट इनटू एक्शन, क्योंकि वो महीने नहीं समझ आते हैं, दिन ही नहीं समझ आते. महीने तो छोड़ दो, अगर एक्यूरेसी निकाली जाए कि जैसे मार्च अप्रैल में इन्होंने किताब स्टार्ट करी थी, हर एक लेसन का कोई ना कोई पीरियड है, लेकिन ये हाउ इट वर्क्स और इनटू एक्शन, मतलब ये तो ऐसे लगता है जैसे टपके हो. जैसे बहुत से लोग बोलते थे कि वो लिखत में आई है किताबें, पर वो नहीं, अंधविश्वास नहीं है भाई.
मतलब गॉड डिवाइन पावर इतनी बेहतरीन तरीके से काम कर रही थी कि बिल ने वो सारा बता दिया कि वो माइंड में था, जो सारी चीजें चल रही थी उसके अंदर, वो सारी की सारी उसके माइंड में थी। पहली बात तो जो मीटिंग में चल रहा था, जो बिल के पास एक्सपीरियंस था, और बिल एक ऐसा प्रोग्राम लिखना चाहता था, खासकर हाउ इट वर्क और इनटू एक्शन, एक इस तरीके से लिखना चाहता था इन कदमों को। क्योंकि अगर बिग बुक में भी देखें तो तीसरे से 11वें तक पूरा कंप्लीट हो जाता है इन दोनों में, इनटू एक्शन और हाउ इट वर्क्स में। लिखना चाहता था कि किसी को कोई संदेह, शंका या कोई लूप होल भी ना बचे, दहेज। और दूसरी बात, शराबी की हर समस्या का समाधान इन पेजों में हो। ये तो जिन लोगों ने बिग बुक पढ़ी है, वो आदमी मतलब वो मेंबर जो है वो स्तब्ध ही होते हैं इस पोर्शन को पढ़ के कि यार एक शराबी के बारे में इतनी मतलब मेरे अंदर की और हर शराबी के अंदर की बात कैसे इन इतने से कम पेजों में, इतने कम पेजों में कैसे लिख सकता है वो आदमी। अब उन्होंने बताया भाई साहब वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप के, हालांकि ऑक्सफोर्ड ग्रुप का बहुत लेंथी प्रोग्राम था, ऑक्सफोर्ड ग्रुप का इस प्रकार का प्रोग्राम कोई नहीं था। टेनेंट वगैरह वो हम लोगों ने जोड़ लिया, हालांकि वो करवाते थे, ऐसा नहीं था कि उनका नहीं था। वो क्योंकि रीजनरेशन बाय मेकिंग सरेंडर और सेल्फ एग्जामिनेशन दूसरा, कन्फेसिंग वो तीसरा करते थे, मेकिंग रीसैचुएशन वो चौथा करते थे, गिविंग विदाउट थॉट और रिवार्ड इस प्रकार की चीजें चलती थी, और नो पे फॉर सोल सर्जरी इस प्रकार के वर्ड थे कि सोल सर्जरी के लिए कोई पेमेंट नहीं है। ये इस प्रकार का उनका प्रोग्राम था। फिर 4 एब्सोल्यूट थे, ऑनेस्टी, अनसेल्फिशनेस, प्योरिटी और लव, लेकिन पीछे एब्सोल्यूट लगा हुआ था। फिर 5 सी थे और 5 प्रोसीजर थे, कॉन्फिडेंस, कन्फेशन, कन्विक्शन, कन्वर्जन, कंटिन्यूटी और भी कई चीजें थी। तो बड़ा लेंथी सा प्रोग्राम था। लेकिन पीछे इसी किताब में हमने पढ़ा है कि बिल और बॉब ने चर्चा करी कि भाई अब शराबियों के पास जाएंगे। जैसे ही डॉक्टर बॉब सोबर हुए, और सोबर होने के बाद जब बिल वहां स्टे कर रहा था, रिलैप्स होने के बाद जब वो रिलैप्स होके दोबारा अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, रिलैप्स के पहले भी बातें हुई है। और खासकर स्मिटी ने बताया, मतलब डॉक्टर बॉब के बेटे ने या सुजैन ने, उनकी बिटिया ने बताया कि रातों रात बैठ के चर्चा करते थे इन चीजों पे कि किस प्रकार का एक प्रोग्राम बनाया जाए। तो एक रफ ड्राफ्ट इनके पास था। अब ये कहां से आ गया लिक्विड भाई साहब वर्ड, ये कहां से आ गया कि बी एडमिटेड वी वर लिक्विड, दैट वी वर पावरलेस ओवर अल्कोहल। लेकिन इन्होंने एक रफ ड्राफ्टिंग 1935 में कर ली थी, मतलब हाथों से लिख के कुछ इस प्रकार का प्रोग्राम बना दिया जो शराबियों के पास। हालांकि इसमें भी कंफ्यूजन है, क्योंकि वो अपर रूम की प्रथा इसमें नहीं बताई, जबकि वो प्रोसीजर जो है वो 1939 तक मैक्सिमम जो भी हमारे पाइनर आए हैं अपर रूम में ले जाना, जबरदस्ती वो मतलब थर्ड स्टेप करवाना, प्रेयर करवाना, घुटनों के बल ले जाके वो चीजें करवाना, तो इस प्रकार की चीजें चल रही थी। लेकिन इनके पास था 6 कदमों का एक रफ ड्राफ्ट, जिसका बिल ने खुद ही जिक्र कर दिया। ये जो थॉट है, जैसे विलियम जेम्स की बुक होगी या डॉक्टर सिल्कबर्थ हो गए, ऑक्सफोर्ड ग्रुप के प्रिंसिपल हो गए, इन सारी चीजों से मैंने ग्लीड, मतलब वो बटोरा, थोड़ा 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 चीजें उठाई, और उन लोगों को आगे हम पढ़ेंगे। बिल क्लियर बोलेगा कि डॉक्टर विलियम जेम्स की बुक से मेरे को 3 आइडिया, पहले 3 कदम का आइडिया जो है वो वहां से आया था, आगे और लेंथी हम पढ़ेंगे। अब एक एक स्टेप पे आगे जाके चर्चा होगी कि बिल को कहां से कौन सा थॉट आया, वो सारी चीजें आएंगी। लेकिन मैं तो यार, मैं एक विजन बिल डब्ल्यू का, और दूसरा उस बंदे की सोच, मतलब मुझे हैरानी होती है कि को क्या ह्यूमन माइंड ऐसा सोच सकता है क्या आदमी, कि जैसे हम पढ़ते हैं कि लेटे लेटे एक थॉट आना, जो मुझे मिला है मुझे फ्री शराबियों को बांटना है। ह्यूमन माइंड की क्या इतनी कैपेबिलिटी होती है क्या? बेसोबर तो मैं भी हुआ, जान तो मेरी भी बड़ी मुश्किल से बची, 90% हैंडीकैप होने के बाद एक ऐसी संस्था मिलना, और जहां पर मेरा जीवन का बदल जाना, आज भी बोलूंगा जीवन का बिल्कुल परिवर्तित हो जाना। लेकिन मेरे अंदर कोई ऐसा थॉट क्यों नहीं आया? तो ये उस टाइम का भाई साहब, ये भगवान ने इसको निमित्त बनाया हुआ था, और गॉड अपने तरीके से इससे काम करवा रहा था। अब जैसे अतुल जी ने बोला बिल्कुल सही, पहला कदम, फिर सीधा चौथा, फिर 5वां, फिर 9वां, फिर 12वां, फिर 11वां, ये सीधे सीधे, मतलब कोई ये भी नहीं है, क्रम बार भी सेट नहीं है। और बाकी माइंड में सेटिंग है पूरी, क्योंकि ऊपर वाले पैराग्राफ में इन्होंने बोला ब्रेक टेस्टिंग है, किस चीज की, स्टिफिटिंग है, परीक्षण और विश्लेषण, किस चीज का, कि
ये जो हम कार्यक्रम को बना रहे हैं ना, उसकी प्रभावशीलता और कार्यक्षमता, दो वर्ड। एक प्रोग्राम जो हम निकाल के लाएंगे, उसकी प्रभावशीलता और उसकी कार्यक्षमता, मतलब उसकी वर्क जो कैपेबिलिटी होती है ना, उसको टेस्टिंग पे डालना और उसका पूरे तरीके से गहन विश्लेषण होके जो अब शराबियों के पास आना, वंडरफुल है। और फिर वो बिल बैठ गया भाई साहब। हालांकि तबीयत तो 2 दिन पहले इनको गैस का, वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी, वो भी दिक्कत आई थी, वो भी थी। अच्छा, घर में भी बीमारी चल रही थी, पैसे बाहर मांग रहा था, बिल, पैसे मिल नहीं रहे थे, कई थॉट थे माइंड में और सारे थॉट नेगेटिव थे। जो फीलिंग लिखा ना, फीलिंग बहुत खराब थी। अभी शरीर का तो इतनी बुरी हालत नहीं होगी, खैर पूरी किताब जो है वो, चेयर आज भी विद्यमान है, वो कुर्सी और वो टेबल जिसपे बीडब्ल्यू ने पूरी किताब को रफ ड्राफ्टिंग को पीले पे पेपर के ऊपर एक छोटी सी बसली, अब मेरे को एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता, लेकिन हमारे गांव में उसे बसली बोलते थे, जिसमें मैं पेपर देने जाता था पुराने टाइम पे, एक छोटा था, उस पे वो पीले वाले पेपर लगा देता था और उस पे वो लिखता था, टेबल और कुर्सी पे बैठ के। लेकिन स्टेप के लिए वो लेट गया। और सच में यार सही बात है कि बेड पे ना, कम से कम भी बेड पे लेटा हुआ आदमी जो है वो ज्यादा अच्छा थॉट, और बिल का तो खैर कहना ही क्या है। और एक चीज और, जैसे ही स्टार्ट करा राइटिंग करना, पेन हाथ में है भाई साहब, और प्रार्थना करी, गाइडेंस मांगा, और फिर स्पीड का नहीं, अब स्पीड सोच लो ना जी, आधे घंटे से, और एक प्रॉपर टाइमिंग भी है, 29 मिनट कुछ सेकंड के अंदर कैसे कंप्लीट कर देगा। बीच में रुका, गिने 1 2 3 4, वो 12 हो गए, और सीधा वो फर्स्ट क्रिश्चियनिटी से जुड़ गई चीज, क्योंकि उनके 12 सिद्धांत थे उनके, जानबूझ के 12 नहीं करे थे। अच्छा, कैसे डिवाइन पावर ने उस प्रकार से फिर 12 कदम हुए, 12 परंपराएं हुई, 12 बाद के तो सोच लेता हूँ कि 12 परंपराएं बिल ने इसी सोच के 12 कदमों को ही सोच के करे होंगे, 12 कंसेप्ट भी। हालांकि मैं ट्रेडिशन में शुरू में कहता था कि यार ट्रेडिशन को तो 6 करा जा सकता था, बड़े अच्छे ढंग से 6 परंपराएं हो सकती थी, और इनमें कदमों में भी बोलता था छठे सातवें कदम की तो कोई जरूरत ही नहीं है, छठा सातवां कदम क्यों डाले गए हैं, मतलब वो मेरे है ना, मेरे तर्क या बाकी। लेकिन बिल ने जगह नहीं छोड़ी है भाई साहब, जो उसने बोला ना कि शराबियों के लिए, तर्क के लिए जगह छोड़ूंगा नहीं, और वाकई नहीं छोड़ी। जब मैं अपने स्पॉन्सर या किसी भी ऐसे मेंबर से बात करता हूँ जिसने स्टेप करते हो, वो बताता है मेरे को छठा सातवां नहीं होता तो तेरी ये हालत होती। तो इस तरीके से जो है वो भाई साहब 12 कदम ये उतर के आगे हम लोगों के हाथ में। और देखो, कोई भी चीज टच नहीं कर रही है, कोई, मतलब कोई भी शब्द देख लो आप, कोई शब्द कैसे आदमी के थॉट आ जाएगा कि जी मैंने, मतलब पहले जो स्टेप में ही अल्कोहल से संबंधित रखना है, सेकंड में कोई अल्कोहल का नहीं, और पूरे कदमों में कोई बात नहीं किसी भी, क्यों ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये चीजें जरूरी हैं। और 2 सेंटेंस है, ये मैं सॉरी, ये मैं भूल गया, पेज नंबर 197 पे सेकंड लास्ट पैराग्राफ में, कि ऐसी किताब बनानी जिससे किताब से लोग सोबर हो सके और उनको आध्यात्मिक अनुभव हो सके। अब ये ऐसे सेंटेंस तो पढ़ने को और किताबों में मिलते नहीं, कि ऐसी किताब जो दूर दार क्षेत्र में अगर शराबी के हाथ में चली जाए तो वो अपना प्रोग्राम कर सके, और उसको, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन भी आ सके, जागरूकता बोल दो, अनुभव बोल दो, साइकिल चेंज बोल दो, ट्रांसफॉर्मेशन बोल दो, शब्द कोई भी, ये बिल के माइंड में पहले से ही ये जो चीजें थी वो सेट थी। और पूरे का पूरा प्रोग्राम ऐसे लगता है जैसे, अच्छा, आज तक इतनी संस्थाएं जिनके बारे में हम सुनते हैं, 5 7 10 तो दिल्ली में ही है, कोई गैम्बलिंग वाली है, कोई नारकोटिक्स एनालिसिस है, कोई वो स्मोकिंग वाले हैं, कोई एनए है, कोई ये है क्या कहते हैं, एलानोन है, एलाटीन है, और भी पता नहीं कितनी संस्थाएं होगी। अच्छा, कोई स्टेप बना ही नहीं पाया होगा क्या? आपको ताज्जुब नहीं लगता है कि एक ही शब्द वो चेंज करते हैं कि मुझे खाने से समस्या है, ओवर ईटेड वाले, सेक्स एनानोमिस वाले, या दूसरे तीसरे पांचवें आठवें बार में, या 100 200, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट कितनी संस्थाएं इन स्टेप का यूज कर रही हैं। लेकिन क्या किसी के माइंड में ये थॉट नहीं आया कि हम थोड़ा सा चेंज करके इसको प्रोग्राम, नहीं आया भाई साहब, इतने सुनियोजित, यहां से हमारे स्टेप की पूर्णता, परफेक्शन का ना पता चलता है। आज मैं पहली बार ये वर्ड यूज करता हूँ कि परफेक्शन, हम बोलते हैं ना हमारा प्रोग्राम जो है सजेस्टेड है, ये भैया परफेक्ट प्रोग्राम है। और इसे नहीं तो कोई ना कोई ऐसी कोई पिछले 90 सालों में, 100 सालों में क्या कोई ऐसा बुद्धिजीवी आया ही नहीं क्या इस धरती के ऊपर जो थोड़ा बहुत अपने स्टेप में चेंज करता, चल ट्रेडिशन में कर देता, चलो ट्रेडिशन में नहीं करता, चलो कंसेप्ट में चेंज कर देता। तो क्यों इस प्रकार का प्रोग्राम जो है उतर कर आया, वर्ड जो है वो डिवाइन पावर के द्वारा
बिल की सिर्फ कलम चल रही थी भाई साहब, थॉट और माइंड ऊपर जुड़ा हुआ था, सीधा कनेक्शन था और लाइनें लिखी जा रही थी। वो बिल ने भी आज साबित कर दिया कि भैया मैंने गिनते गिने भी नहीं थे। मेरे का तो ये था कि इसको टुकड़ों में बिग चंक जो है, ये जो बड़ा हिस्सा है ना, इसको तोड़ के एक प्रभावशाली तरीके से शराबियों के लिए ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच।